इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हम आज क्या सीख रहे हैं, इंटरचेंज करना सीख रहे हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस को, एक्टिव से पैसिव में जाना सीख रहे हैं ना। तो बस यही आप यहाँ को समझना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कुछ इसके बारे में बताएंगे, उसके बाद आपको आगे समझाएंगे क्या होता है ये। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को इसमें ऑब्जेक्ट में क्या क्या चेंज होते जाते हैं वो आपके सामने है। जैसे आई होता है तो आई को चेंज करते हैं बाय और मी, मतलब बाय तो सभी में लगेगा, कॉमन है। आप इस चीज को मीन को देखो, वी को चेंज करते हैं अस में, यू को यू में ही रहने देते हैं, ही क्योंकि बॉयज है तो बॉयज के लिए हिम लगता है, शी हर है तो हर लड़की की हो गया, दे देम हो गया। इस तरह से ये चेंजिंग करते समय यानी एक्टिव से पैसिव में जाते समय ये इंटरफेस यूज करना है, यानी ये चीजें यूज करनी है आपको। अब नेक्स्ट है समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम हटा देते हैं इस सिचुएशन में, एनीवन, एनीबॉडी, एनी नाउन, तो उसमें बाय नाउन ही रहने देते हैं। ऑब्जेक्टिव केस के लिए क्या होता है, जब मी होता है तो मी किस में चेंज हो जाता है, आई में, यानी कि अगर ऑब्जेक्टिव कोई मी दे रखा है तो चेंज करते समय आई हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक्टिव पैसिव में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव में, पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ये बात ध्यान देने वाली इसके अंदर है बस। तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए ये सिचुएशन रहती है, मतलब उल्टा हो जाएगा इसका जस्ट, मी, आई, अस, वी, यू, हिम, ही, हर, शी, देम, दे, एनी नाउन, नाउन को चेंज कर देंगे। अब क्योंकि एक्टिव पैसिव जो होते हैं हमारे टोटल 8 होते हैं, टोटल जो टेंस होते हैं वो होते हैं 12 टेंस होते हैं, वो तो उनके अंदर उनके पार्ट है, सब पार्ट होते हैं 4, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेन टेंसेस की। तो मेन टेंसेस हमारे होते हैं 12, लेकिन एक्टिव पैसिव टोटल 8 में ही काम करते हैं, बाकी जो 4 रह गए वो सेम रहते हैं। अगर उन पे क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपको सेम उतार के आना है, कुछ भी नहीं अलग से लिखना है। कई बार ऐसे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 8 है वो आपको पहचानने पड़ेंगे, और इसके साथ साथ टेंस के रूल भी आपको याद रखने होंगे। अगर टेंस के रूल आपको याद नहीं है तो आप चेंज करते समय पे आपको दिक्कत आएगी ही आएगी, इसलिए मैंने नीचे रूल भी लिख दिए हैं, वो भी अभी समझा दूंगा आपको। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, सबसे पहले टेंस से ही शुरू करना होगा हमें। तो जब हम टेंस बनाते थे, टेंस बनाते समय हम ये ध्यान देना होगा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, टेंस बनाते समय ध्यान देना होगा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था हमारा, उसमें सब्जेक्ट होता था और वर्ब के साथ एस या ईएस लगती थी, और फिर फाइनली ऑब्जेक्ट भी उसमें लगता था। तो यहाँ पर आपको वही चीज नजर आ रही है, ही हो गया सब्जेक्ट, कंपोजेस, कंपोज हो गया आपका वर्ब, वर्ब के संग ईएस लग गई, यहाँ एस मान लो क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है ना, कंपोज से स्पेलिंग उसी की हो गई। फिर अ सॉन्ग, ये आपका हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से जब उसको चेंज करते हैं, अब थोड़ा सा नियम बदल जाता है, यहाँ पर टेंस तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि रूल क्या चेंज हुआ है। तो सब्जेक्ट अब चेंज करते हैं पहले ये ध्यान देना होगा कि ये किसको किस में चेंज करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा किस में चेंज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होता है, ये होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर सिंपल वाला, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से कहाँ स्विच करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में स्विच करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हमें रूल पता होने चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो लगता है हमारा आईएनजी लगता था, और क्या नाम है, इज एमआर लगता था अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इज लगता है सिंगुलर के साथ, एम लगता है आई के साथ, आर लगता है प्लूरल के साथ। अब पढ़िए रूल, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, बस ये थोड़ा बदलाव है। जब हम टेंस करते थे तो वहां पर हम वर्ब के संग आईएनजी लगाते थे, क्या लगाते थे, आईएनजी। अब लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो वर्ब में आईएनजी नहीं लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। अगर गो लगा हुआ है तो गो, वेंट, गॉन, हम गॉन लिखेंगे वहां पे। फिर उसके बाद बाय तो लगेगा ही लगेगा हमेशा। अब ऑब्जेक्ट हो जाएगा जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो सब्जेक्ट आप ऑब्जेक्ट जो चेंज करते हैं। अब समझते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को पहले उठा के सब्जेक्ट में रख दो, यानी अ सॉन्ग जो है हमारा, अ सॉन्ग वापस ऐसे ही की ऐसे ही आ गया। अब इसके हिसाब से हम देखते हैं कि हमें कौन सी वर्ब यहाँ पे यूज करनी है। तो कंपोजेस जो होता है हमारा वो इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो एस या ईएस की जगह पे हमारा सीधे सीधे हो जाएगा इज। फिर उसके बाद कंपोज है, थर्ड फॉर्म उसकी उसकी कंपोज्ड, बाय लगेगा ही लगेगा, ही को हो जाता है हिम में। नेक्स्ट है हमारे पास ही डज नॉट कंपोज अ सॉन्ग, फिर से वही अ सॉन्ग पहले आ गया। अब क्योंकि डज नॉट है, डज नॉट यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो डज की जगह पे आ जाएगा इज, नॉट की जगह पे नॉट, कंपोज की जगह पे कंपोज्ड, बाय लगेगा ही लगेगा, ही हो गया हिम। फिर नेक्स्ट डज पहले है तो इज पहले आएगा, लेकिन ये ध्यान देना है
कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट बनने जा रहा है वो सिंगुलर है, प्लूरल है या आई है। अगर वो आई हैगा तो इज नहीं लगेगा, फिर एम लगता। अगर यहाँ पर राम एंड श्याम होते तो आर लगता। बस ये चीज का ध्यान रखना है आपको। अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी चीजें गलत होती जाएंगी। चीजों को बारीकी से अगर आप देख के पढ़ेंगे, समझेंगे, नोट्स पढ़ेंगे या कोई वीडियो देखते हैं तो उसको ध्यान दीजिए कि वो उसमें कह क्या रहा है, उसको एग्जैक्टली समझने की कोशिश कीजिए। एक वीडियो एक बार में समझ में नहीं आ रही है, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, तब आपको पल्ले पड़ेगा कि एग्जैक्टली वो कह क्या रहा है। तब चीजें आपकी धरातल पे उतरेंगी, तब आपकी एक्सरसाइज आराम से निकलती चली जाएगी। लेकिन अगर आप उसको एक बार में समझ के सोच रहे हो कि हमें आ गया और घर जाके आपने चीजों को रख दिया तो वो भूल जाओगे, तुम्हें कभी आ जाएगी दोबारा से। एक एक चीज में कई बार आपको रिवीजन करना पड़ता है। नेक्स्ट इसमें हमारा होता है अ सॉन्ग है तो इसके हिसाब से हमारा इज लगा है, ठीक है, इज अ सॉन्ग हो गया। कंपोज है, कंपोज बन गया। अब हमारे पास बाय तो लगेगा ही लगेगा, ही है तो हिम हो गया, काम खत्म। ये हो गया हमारा पहला रूल। हम पे 7 बजते हैं, 7 बजते तो अगला दूसरा हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पास्ट। पास्ट जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऐसे पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। देखो तो पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स आपको पता होने चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड यूज करते हैं डूडस की जगह पे, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डूडस यूज करते थे जहां पर वहां पर डिड हो जाएगा। इवन ऐसे आईएस जो यूज करते थे वहां पर ऐसे आईएस नहीं लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। यानी गो अगर आ रहा है तो वेंट लगाएंगे, ठीक है। देखिए रूल 2, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डिड लग गया, डिड के साथ नॉट। देखो यहाँ पर डज नॉट था, ये रहा, सॉरी डज नॉट था, मैंने इसलिए रूल अगल बगल में लिखे ताकि इजीली आपको दिखाई दे, कंपेयर करने में इजीली रहे आपको। वर्ब है यहाँ पे ऐसे आईएस, यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो गई। सब्जेक्ट सेम आ रहा है सब जगह हर बार, यहाँ डूडस आ रहा है, यहाँ पे डिड आ गया। सब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, लगभग सब सेम होता है, कुछ डिफरेंट नहीं होता। बहुत छोटी छोटी चीजें बदलाव करती हैं, वो सिंगल जो चीज बदलाव हो रही है उन्हीं को याद कर लो, बाकी तो सेम है, कुछ भी नया करना नहीं है हमें। फिर इधर आ जाओ बक्के, सब्जेक्ट सब्जेक्ट है, इज एम आर की जगह पे वॉज वर आ गया, वी थर्ड ही है, बाय बाय है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही है, कोई बदलाव नहीं है। नेक्स्ट एस का एस आ गया, इज एम आर को वॉज वर कर दिया, बाकी सब सेम है, ध्यान से उठा के देख लो। यहाँ पर इज एम आर के वॉज वर आ गया, बाकी सब सेम है प्रीवियस, कोई अंतर नहीं है, सारे रूल सेम होते हैं, बस सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना है, वही चीज याद रखनी है आपको। अब समझते हैं इसको। आई के संग लग गया किल्ड, अ डियर, तो अ डियर हमारा ऑब्जेक्ट है, बन गया सब्जेक्ट, क्योंकि किल्ड है सेकंड फॉर्म है, बनेगा वी थर्ड, तो यानी कि किल्ड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, किल्ड ही होता है भाई। और वॉज और लग जाएगा संग में, क्योंकि वॉज वो दिखा रहा है रूल में, ये रहा सब्जेक्ट के बाद वॉज दिखा रहा है तो वॉज लग जाएगा। बाय लगेगा, ये फ्री में आता है, आई को चेंज कर देते हैं मे में, काम खत्म। लगभग सब सेम ही है, पीछे की तरह से देखो उठा के, आई डिड नॉट किल अ डियर, किल वापस किल्ड हो जाएगा, बाय लगेगा, आई मी में चेंज हो गया, अ डियर फिर से उठा के रख दिया, डिड की जगह पे वॉज आ गया, नॉट का नॉट आ गया। डिड डिड के अकॉर्डिंग आई है, यानी कि आई उधर ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यानी सब्जेक्ट हमारा अ डियर बनेगा, तो अ डियर सिंगुलर है इसलिए वॉज लगा है। डियर बहुत सारे होते तो प्लूरल होता, वर हो जाता, ठीक है। फिर वापस से आई हमारा मी बन गया, किल किल्ड हो गया, बाय लगेगा ही लगेगा, बात सारी सिंपल है। क्लियर हो गया यहां तक सभी को? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास सेंटेंस बनेगा शी विल ड्राइव अ कार। अब चेंज करते समय अ कार पहले आ गया, अब क्योंकि अगला है विल शैल में से कुछ एक लगेगा तो विल है यहाँ पे, तो विल बी, क्योंकि चेंज करते समय विल के साथ बी भी लगेगा। फिर ड्राइव जो है उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्राइवन, बाय लगेगा, शी हो गया हमारा हर। बिल्कुल सेम नीचे वाले में जाएगा, बिल्कुल सेम नीचे वाले में हो जाएगा हमारे पास, बस शी विल नॉट है तो अकार पहले शी हर हो जाएगा, और विल नॉट बी ड्राइव का हो गया ड्राइवन बाय हर। फिर वही सेम चीज अलग इधर आगे नीचे विल शी ड्राइव अ कार, तो विल पहले आएगा, अकार उसके बाद आएगा, फिर हमारे पास बी है क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल, फिर थर्ड फॉर्म हमारी ड्राइवन, फिर बाय हर। नीचे आ जाओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, जैसे यहाँ पर विल यूज करा है वैसे यहाँ पर इज एम आर यूज होगा। देखो ध्यान से, आई एम राइटिंग अ बुक, तो अ बुक इज बीइंग। अब क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब हम चेंज करते हैं तो जो इज एम आर होता है वो इज एम आर के साथ बीइंग लग जाता है संग में, ठीक है। ये हमारे पास रूल लिखे हुए हैं, रूल को जरूर पढ़िएगा, बिना इसके पढ़े आपके काम नहीं होगा।
ठीक है ना। इज एम आर के बाद बीइंग लग गया हमारे पास, फिर वही थर्ड फॉर्म, तो राइट की रिटर्न हो गई, बाय का बाय और आई का मी। बिल्कुल सेम इसमें भी यही चीज होगी, मैं इसको नहीं समझा रहा हूँ, अपने आप समझिएगा। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है इसको समझो आप, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ही वॉज बाइंग अ बाइक, तो ही सब्जेक्ट हो गया, वॉज वर, फिर वर्ब यानी बाय, बाय के साथ आईएनजी लग गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास अ बाइक। फिर इसका चेंज करते समय रूल क्या होता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट रह जाता है, फिर वॉज वर हो गया, वॉज वर के बाद बी हो जा सॉरी बीइंग लग जाता है, और आईएनजी वही बीइंग में ऐड हो गया, बी के साथ आईएनजी हो गया, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट फाइनली। तो इसको बिल्कुल चेंज कर लीजिए, यानी कि जो हमारा अ बाइक था वो अ बाइक पहले आ जाएगा, उसके बाद वॉज वर लगेगा, फिर बीइंग लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी बाय की थर्ड फॉर्म हो गई बॉट, तो बॉट बाय हिम। बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, नीचे आ जाओ। प्रेजेंट परफेक्ट मैंने इन सब के एक एक दिए हैं, जबकि सब में तीन तीन समझाए हैं। ऐसा इसलिए कर दिया क्या कि सिंपल सिंपल वाले समझ में आएंगे, तो नेगेटिव में बस नॉट लग जाएगा, इंटरोगेटिव में उसी पहले आ जाएगी। तो समझते हैं इसको। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि शी हैज क्लीन द रूम, तो द रूम हैज बीन, रूम हैज बीन लगेगा इसमें, और थर्ड फॉर्म क्लीन बाय हर। नेक्स्ट आ जाओ पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हेड लगता है, तो हेड के साथ हमारे पास बीन लग जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं है, सब ऊपर जैसा ही है लगभग। इधर आ जाओ, फिर विल आ गया, विल हैव के साथ हमारे पास विल हैव बीन लग जाएगा, बस तीनों में एक ही सेम चीज है, बीन बीन बीन, बाकी सब सेम है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आपने एक का रूल याद कर लिया, बाकी दोनों के अपने आप इजीली याद कर सकते हो। तो ये हमारे आज के एक्टिव पैसिव खत्म हो जाते हैं, और इनके 8 ही कॉन्सेप्ट होते हैं, 1 2 3, 3 ये हो गए 6, 2 पहले करा दिए, जो इनके अलावा बचे हैं उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ये आपको याद रखना होगा, किन में चेंज नहीं होता है, वो आप अपने इनके हिसाब से निकाल लो, ठीक है।